एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर चारू सिंगल फ्रॉम सनशाइन कोचिंग। आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के पूरे चांसेस हैं। वो सारे स्टूडेंट्स जो बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जानना चाहते थे कि मैम थोड़ा कोई वीडियो डालिए जिससे हमें पता चले कि बिजनेस स्टडीज के कौन कौन से टॉपिक हम प्रिपेयर करें और अच्छा स्कोर कर सकें हम अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो उसी के रिगार्ड में मैंने बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट के ऊपर ये वीडियो बनाई है। आई होप यू ऑल लाइक, सो प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो। अब इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे, सबसे पहली चीज देखेंगे हम क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट। क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट का मतलब क्या है कि क्वेश्चन पेपर के अंदर कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट, क्वेश्चन पेपर ब्लूप्रिंट ये डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस में, जो कि आपके एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। ठीक है, फिर 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, फिर आपके 4 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस एंड 6 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस। टोटल आपका 80 मार्क्स कंस्ट्रक्ट हो जाता है। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमें बताता है कि हमारे पूरे क्वेश्चन पेपर, बिजनेस स्टडी के क्वेश्चन पेपर में कितने मार्क्स से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट बोलते हैं। नेक्स्ट मैं अब आपको बताऊंगी कि कौन कौन से चैप्टर कितने मार्क्स कंटेन करते हैं। ठीक है, सो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन थिंग, दैट इज कि हमारे कौन से चैप्टर्स कितने मार्क्स कंटेन कर रहे हैं। सो जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारा नेक्स्ट क्या है, चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बिजनेस स्टडीज सिलेबस। आपको पता है पूरा सिलेबस जो है 12 चैप्टर्स या 12 टॉपिक्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये चैप्टर्स कौन कौन से हैं, चैप्टर 1 to 3 आपका कितने मार्क्स का है, 16 मार्क्स का है। चैप्टर 1 क्या है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। ये 3 चैप्टर मिलकर आपके 16 मार्क्स के होते हैं। फिर चैप्टर 4 and 5, चैप्टर 4 आपका क्या है, प्लानिंग है, 5 है ऑर्गेनाइजिंग। ये क्या है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के पार्ट है। ये दोनों फंक्शंस आपके 14 मार्क्स के हैं। बाकी बचे हुए 3 फंक्शंस, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, चैप्टर 6, 7, 8 20 मार्क्स के। यानी अगर आप देखोगे जो आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है चैप्टर 4 to 8, ये आपके कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं 34 मार्क्स के। ठीक है, तो यानी कि फंक्शंस जो है वो इंपॉर्टेंट हो गए, आपके पांचों के पांचों फंक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। फिर 9th एंड 10th चैप्टर आपका 15 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 9 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और 10th चैप्टर है फाइनेंशियल मार्केट, जिसके अंदर आपका सेबी, सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज वगैरह के बारे में बात हो रही है। फिर लास्ट वाला जो है आपका चैप्टर 11 एंड 12, चैप्टर 11 मार्केटिंग एंड चैप्टर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। इन सबको मिला के 15 मार्क्स, दोनों चैप्टर्स का अगेन 15 मार्क्स। टोटल अगर आप देखते हैं 16 + 14 + 20 + 15 + 15 टोटल 80 मार्क्स कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट उसमें जो बात कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे इस चैप्टर वाइज के बाद टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। अगर बच्चा पूरा का पूरा सिलेबस नहीं कर पा रहा है या उसने देर से पढ़ना शुरू कर रहा है, तो इतने टॉपिक्स भी अगर बच्चा करके जाता है प्रिपेयर, तो ही इज गोइंग टू स्कोर गुड मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो बच्चे को थोड़ा ध्यान रखना है कि हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रिपेयर करके जाने हैं फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। अब नेक्स्ट मैंने आपसे कहा कि चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। अगर हम फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करते हैं तो हमारा फर्स्ट चैप्टर आपको पता क्या है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो उसके नेचर एंड फीचर्स के बारे में ही कह रहा है। तो अगर बच्चे ने उसका नेचर प्लस नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, एज एन आर्ट, एज अ साइंस, जो ये टॉपिक है ये अगर प्रॉपरली करता है, प्लस इसके साथ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ साथ यहां पे हमारे पास जो स्पेसिफिकली पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है 1 क्वेश्चन रिलेटेड टू अ कोऑर्डिनेशन। तो यहां पे ये 3 टॉपिक्स जो हैं, जो देखने में आया है, ये कॉमनली पूछे जाते हैं। एवरी ईयर दे आर बीइंग आस्किंग अबाउट इट।
ठीक है। तो अगर बच्चे ने पूरा चैप्टर प्रिपेयर नहीं हो पा रहा है, बच्चे को सारे पॉइंट्स याद नहीं हो रहे हैं, तो डरने की बात नहीं है। बच्चा इन 3 चीजों को भी अगर प्रॉपर्ली प्रिपेयर कर लेता है इस चैप्टर में से, तो उसको सफिशिएंटली अच्छे मार्क्स इस चैप्टर वाइज मिल सकते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। ये आपका चैप्टर 1 था। चैप्टर 2 की बात करते हैं। चैप्टर 2 क्या है आपका? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंदर नेचुरली आपको प्रिंसिपल्स पता होने जरूरी है। प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक, तो ये चैप्टर में हम बेसिकली कुछ छोड़ नहीं पाते, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर बच्चे को अगर प्रिपेयर कर रहा है तो वो प्रिंसिपल्स प्लस टेक्निक, क्योंकि प्रिंसिपल्स क्या है? फ्योल और टेलर दोनों के प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट एंड 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वो सारे प्रिंसिपल्स प्लस टेक्निक। अब टेक्निक्स किसकी हैं? आपकी टेलर की ने जो 8 टेक्निक्स दी हुई हैं, वो 8 टेक्निक्स आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। जो टेक्निक्स लास्ट ईयर पूछी गई हैं, तो जनरली वो टेक्निक्स वो नहीं पूछेंगे या वो प्रिंसिपल वो रिपीट नहीं करते। तो बच्चा अगर वो वाले प्रिंसिपल छोड़ के और बाकी प्रिंसिपल्स पे फोकस कर ले तब भी सही रहेगा, नहीं तो ओवरऑल ये चैप्टर जो है वो पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। फिर प्लस contribution of both the father of general management Henry Fayol and father of scientific management F.W. टेलर, दोनों का ही कंट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में क्या है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस चैप्टर में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि क्या पूछा जाए, क्योंकि बहुत वाइड वैरायटी ऑफ थिंग्स इसके अंदर दी हुई होती है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम चैप्टर 3 की, जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर है, ठीक है। बेसिकली वो नेचर फीचर वगैरह कुछ भी पूछ सकते हैं। देखो, मैं ये नहीं कहती कि जो मैं टॉपिक्स बोल रही हूँ सिर्फ इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन उसके बाहर से नहीं आ सकता, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो इन्हीं के आसपास के आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर आपका 5 डायमेंशंस जो दिए हुए हैं, प्लस डिमोनेटाइजेशन में कम मार्क्स का आने के चांसेस हैं, 1 या 2 मार्क्स, मैक्सिमम 3 मार्क्स का आ सकता है, इसके ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। वैसे बेसिकली मुझे लगता है कि 1 मार्क का ही क्वेश्चन जो है एमसीक्यू बेस्ड वो देंगे, ठीक है। लेंथी क्वेश्चन जो आएगा आपका केस स्टडी बेस, वो आएगा आपका एनवायरनमेंट में से, बिजनेस एनवायरनमेंट की डायमेंशंस में से, ठीक है। तो जो 5 डायमेंशंस हैं आपके, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट, ये 5 जो डायमेंशंस हैं या एलिमेंट्स हैं, ये आपके पूछे जा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ केस स्टडी। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग की, ठीक है। प्लानिंग वाले चैप्टर के अंदर देखिए बेसिकली उन्होंने बहुत ज्यादा चीजें नहीं दी हुई हैं, उसके अंदर उसका फीचर दिया हुआ है, प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है। वैसे लिमिटेशंस वगैरह भी हैं, लेकिन बेसिक जो चीजें वो दी हुई है वो है फीचर, प्रोसेस एंड द टाइप्स ऑफ प्लान्स। तो वही आपको नहीं यहाँ पे देखना है। और इसमें जो है प्लानिंग प्रोसेस में कंप्लीट प्रोसेस वो कभी नहीं पूछते, वो हार्डली कोई केस स्टडी में या आपसे एक पर्टिकुलर पॉइंट देके उसके 2-3 नेक्स्ट पॉइंट पूछ सकते हैं। तो आपको स्पेसिफिक पूरा का पूरा प्रोसेस पता होगा तो ही आप इस आंसर को अटेम्प्ट कर सकेंगे, ठीक है। तो प्लानिंग प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ प्लान्स में प्लीज जो बच्चा लिख के आ रहा है टाइप्स ऑफ प्लान्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, तो यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूजन सा क्रिएट कर रखा है कि थ्योरी बेस में अगर देखें तो उन्होंने 2 बेसिस पे उसको डिवाइड करा हुआ है, ठीक है। आपका सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान्स में, लेकिन फर्दर ऑन उसके अंदर सब पार्ट्स बहुत सारे दिए हुए हैं। तो बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसके दोनों पर्सपेक्टिव लिखें, ठीक है। दोनों पर्सपेक्टिव मतलब अगर आपका स्टैंडिंग प्लान है तो स्टैंडिंग प्लान में कौन कौन से सब पॉइंट्स हैं उनको डिस्क्राइब जरूर करें, और अगर वो सिंगल यूज है तो उसके कौन से सब पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा है उसको भी डिस्क्राइब करें, ठीक है। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग वाला चैप्टर जो है आपका, इसमें जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वो इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर
प्लस फॉर्मल इनफॉर्मल का एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का। अगेन देखो केस स्टडी, क्योंकि बिजनेस स्टडीज में वो कहते हैं सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। सिचुएशन बेस्ड मतलब केस स्टडी, ठीक है। वो पर्टिकुलर सिचुएशन आपको दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या आपको देखने को मिल रहा है, क्या ऑर्गेनाइजिंग का स्ट्रक्चर है, या कौन सा आपका फॉर्मल इनफॉर्मल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर उसमें फर्दर ऑन आपका वो डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन को यूज कर रहे हैं। तो जो ये आपके सिचुएशन बेस्ड या केस स्टडीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, प्लस यहां पे डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो ये अगर आपने फर्स्ट 5 चैप्टर्स का अगर वो देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स, ये कितना है 16 + 14 मार्क्स का है। तो 16 + 14 कितना हो गया आपका 30 मार्क्स। तो अगर आप ये सारे टॉपिक्स प्रिपेयर कर लेते हैं तो यानी आपने क्या कर लिया है 30 मार्क्स का ऑलमोस्ट प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है। तो ये कितने मार्क्स कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ये 30 मार्क्स के लगभग कर रहा है, ठीक है। मैं अगेन आपको बता रही हूं बच्चों कि इसके अंदर मैंने कभी नहीं कहा कि इससे बाहर से टॉपिक से नहीं आ सकते। बाहर का टॉपिक मतलब जो मैंने इसके अंदर फीचर्स नहीं लिए, एडवांटेजेस या लिमिटेशन किसी चीज की छोड़ दी है, तो वो सारी चीजें भी आपसे पूछी जा सकती हैं, बट द चांसेस आर लेस। चांसेस लेस का मतलब क्या है कि क्वेश्चन एक आधा आ सकता है 2-3 मार्क्स का, या 1 मार्क में आपके पास आ सकता है। रेस्ट यही टॉपिक्स हैं जो ईयर आफ्टर ईयर आप अगर देखेंगे, एनालाइज करेंगे क्वेश्चन पेपर्स का ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन, तो यही देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है। फर्दर कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 to 12 की। चैप्टर नंबर 6 जो कि हमारा स्टाफिंग का है। स्टाफिंग में अगेन यहाँ पे प्रोसेस की बात की जाती है, ठीक है। पूछने के लिए देखो ऑर्गेनाइजिंग का भी एक प्रोसेस है, 4 स्टेप्स होते हैं, बच्चों को थोड़ा पता होना चाहिए, और बाकी मुझे नहीं लगता कि उसके आने के चांसेस इस बार है, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग की जब हम बात करते हैं तो स्टाफिंग चैप्टर के अंदर आपका स्टाफिंग का प्रोसेस या सिलेक्शन का प्रोसेस, लास्ट ईयर उन्होंने सिलेक्शन का प्रोसेस दिया था, तो चांसेस अगेन मैंने कहा ना वो रिपीटेटिव क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं देते। जो टॉपिक आपका लास्ट उसमें आया है उसका सिमिलर टॉपिक का रिपीटेशन होना बहुत कम ही चांसेस, ना कि बराबर चांसेस है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो नहीं दे सकते, जैसे डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन वो देते हैं, हर बारी देते हैं। अगर आप देखेंगे लास्ट 5 इयर्स के पेपर्स तो आपको वो हर बारी आता हुआ दिखाई देगा। इसी तरह से प्लानिंग का प्रोसेस वो ईयर आफ्टर ईयर रिपीट करते हैं। तो यहां पर भी आपके पास चैप्टर नंबर 6 जो कि आपका स्टाफिंग का है, यहां पे स्टाफिंग का प्रोसेस, स्टाफिंग प्रोसेस, इसके बाद क्या चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है आपका रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट सोर्सेज। अगेन ये केस स्टडी फॉर्म में देने के चांसेस उनके ज्यादा रहते हैं कि वो एक सिचुएशन दे देते हैं और पूछते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज उन्होंने यूज करे हैं, ठीक है। तो आपके पास रिक्रूटमेंट के सोर्सेज हो गए हैं, प्लस आपके पास सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस। इसके अलावा इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और मेनली ट्रेनिंग के मेथड्स। सो मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। तो बेसिकली ये टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। अब बच्चे कहेंगे कि मैम इसमें सोर्स में देखो इतने सारे सोर्सेज हैं, ऑलमोस्ट 10 ऑफ द सोर्सेज दे हैव गिवन, रिक्रूटमेंट सोर्स जो है 10 दे रखे हैं, अब मैं कौन सा प्रिपेयर करूं। तो बेटा जो लास्ट ईयर अगर कोई सोर्सेज उन्होंने पूछ लिए हैं तो उनको आप छोड़ दीजिए और बाकी सोर्सेज को आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि सोर्सेज इंपॉर्टेंट है। 10 पॉइंट है, अगर उन्होंने लास्ट ईयर सिर्फ 2 ही पूछे हैं तो बाकी 8 के पूछने के चांसेस पूरे हैं। तो यहां पे हम इन कुछ चीजों को स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। थोड़े एफर्ट्स तो बेटा आपको डालने ही पड़ेंगे, नहीं तो आप लोगों को देखो
जब अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो बिना एफर्ट्स के वो कभी भी स्कोर नहीं होते। ठीक है, मूविंग अहेड टू द चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 जो डायरेक्टिंग का चैप्टर है, इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स दे रखे हैं ऑफ डायरेक्टिंग। फोर्थ वाला जो सुपरविजन है उसमें सिर्फ उसका मीनिंग दिया हुआ है, तो चाइल्ड शुड नो कि 4 एलिमेंट्स हैं कौन से। ठीक है, और सबके मीनिंग पता होने चाहिए। उसके अलावा की अगर मैं बात करती हूँ तो पहला आता है मोटिवेशन। लास्ट टाइम उन्होंने मैस्लोज नीड हायरार्की पूछी हुई थी, तो मुझे लगता है कि इस बार वो इंसेंटिव्स पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैस्लो नीड हायरार्की, नीड हायरार्की प्लस इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स में क्या क्या दिया हुआ है देखो, इंसेंटिव्स में फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों हैं। ठीक है, तो ये अगेन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुझे पता है बच्चों को लग रहा होगा कि मैम एक के बाद एक टॉपिक को ऐड किए जा रही है, तो इतना सारा सिलेबस हो गया तो मैम ने छोड़ा क्या है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स बेटा मैं स्किप कर रही हूँ। बेसिक जो चीजें इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, इनमें अगर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन अगर है तो नेचुरली यू कैन राइट बाय योर सेल्फ ऑल्सो। वहां पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप अपने आप नहीं लिख सकते, बट द हेडिंग शुड बी करेक्ट एंड एज पर द एनसीईआरटी बुक। तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी बिजनेस स्टडीज की एनसीईआरटी बुक है वो आपके लिए यहाँ पे बाइबल, कुरान, गीता सब कुछ वही है। अगर वहां पे आपको 7 पॉइंट्स ऑफ अ प्रोसेस दे रखे हैं तो प्लीज यूज दोज 7 पॉइंट्स ओनली टू डिस्क्राइब द प्रोसेस। प्लानिंग के प्रोसेस में 7 पॉइंट्स हैं, तो 7 पॉइंट्स ही आपको यूज करने हैं। 8 पॉइंट आप उसमें क्रिएट नहीं कर सकते या 5 पॉइंट्स में उस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर 5 में कंप्लीट करते हैं, अगर वो पूरा प्रोसेस पूछ रहे हैं और आप उसे 5 में कंप्लीट करते हैं तो अगेन मार्क्स आर गोइंग टू बी डिडक्टेड। एड ऑन करते हैं तो कुछ एक्सेस मार्क्स आपको नहीं मिलते, एक्स्ट्रा मार्क्स कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मूविंग अहेड, मैस्लोज नीड हायरार्की और इंसेंटिव फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, ये है आपका मोटिवेशन का पार्ट। ठीक है, सेकंड आ जाता है आपका मोटिवेशन के साथ दूसरी चीज दी हुई है लीडरशिप। तो लीडरशिप स्टाइल, लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, तो ये तीनों लीडरशिप स्टाइल्स आपके पास है दी हुई, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और फ्री रेंज, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसके बाद एक और चीज जो दी हुई है वो कम्युनिकेशन, और ये कम्युनिकेशन जो है ये बड़ा ही वाइड एरिया है जो उन्होंने कवर करा हुआ है। ठीक है, लास्ट ईयर बैरियर्स हटे हुए थे, इस बार उन्होंने बैरियर्स फिर से ऐड करे हुए हैं, तो बैरियर्स को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन भी क्रिएट करते हैं बैरियर्स, तो बच्चे थोड़ा ध्यान से पढ़ें बैरियर्स के बारे में, कम्युनिकेशन बैरियर्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पे 2 चीजें आती है, नेटवर्क्स एंड बैरियर्स। तो कम्युनिकेशन, नेटवर्क एंड बैरियर्स। अब ये टोटल इतने पॉइंट्स जो हैं, जो बहुत सारे हेक्टिक लग रहे हैं हमें देखने में, ये हमारे 20 मार्क्स के हैं बेटा, कम नहीं होते 20 मार्क्स। ठीक है, तो ये अगर सारे टॉपिक्स हमारे प्रिपेयर्ड हैं तो 20 मार्क्स हमारे कहीं नहीं जा रहे। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मैम मैं इतना सारा नहीं कर सकता हूं, तो अभी भी इसमें भी थोड़ा सेलेक्टिव आप लोग हो सकते हैं कि एक आधी चीज जो लास्ट ईयर पूछी जा चुकी है उसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इसको करने के बाद हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 8 पे। चैप्टर नंबर 8 है आपका कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग में 2 चीजें बेसिकली इंपॉर्टेंट है, एक तो कंट्रोलिंग का प्रोसेस और दूसरा उसका कंपैरिजन विद द प्लानिंग। 2 ही टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन विद प्लानिंग, प्लानिंग के साथ में इसका कंपैरिजन, हाउ इट इज बीइंग वर्किंग। ठीक है, प्लस प्लानिंग के साथ में आपके पास क्या है, कंपैरिजन ऑफ प्लानिंग विद प्रोसेस, कंट्रोलिंग का प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक है, तो कंट्रोलिंग के जितने भी स्टेप्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। बेसिक मीनिंग देखो, हेडिंग तो आपको सबकी याद करनी पड़ेगी, और याद करने का सबसे अच्छा तरीका है ड्रॉ द फ्लो चार्ट। मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से फ्लो चार्ट ड्रॉ किया जाए। जिन बच्चों को अकाउंटेंसी का भी इस तरह का डिवीजन देखना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और वो कितने कितने मार्क्स के आने के चांसेस हैं,
इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, तो वो प्लीज मेरे इस पर्टिकुलर वीडियो में जो आई बटन दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक करेंगे तो वो उससे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये YouTube का फीचर है, आजकल चल रहा है, तो इसको यूज कीजिए। होप यू गेट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द अकाउंटेंसी ऑल्सो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारे चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12 की ओर। अब चलते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 9 की ओर। चैप्टर नंबर 9 जो कि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, और इस चैप्टर के अंदर आपको पता ही है कि हमारे 3 फाइनेंशियल डिसीजंस कौन कौन से हैं, वो इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन, इनके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर जो फैक्टर्स इनको इफेक्ट कर रहे हैं फॉर असर्टेनिंग और चूजिंग अप द पर्टिकुलर डिसीजन, ठीक है, तो वो हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर मैं आपको पहली बता दूं, अगर पिछली बारी कोई पर्टिकुलर उन्होंने फैक्टर या कोई पर्टिकुलर डिसीजन के बारे में पूछा है तो रिपीट होने के चांसेस बहुत कम है। तो हम क्या करेंगे, उस वाले पॉइंट को छोड़ करके बाकी सारे पॉइंट्स को कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने लास्ट टाइम फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में पूछा या डिविडेंड डिसीजन के बारे में पूछा, तो उसके पूछे जाने के चांसेस इस बार कम होंगे, और आपके पास फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजन के अलावा जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। प्रोबेबिलिटी है, अगेन मैं आपको बता रही हूँ बेटा, प्लीज कोई ये मत सोचिएगा कि मैम हमें मिसगाइड कर रही है या वो कर रही है। डिपेंड्स, ये मेरा अपना एनालिसिस है, मैं बता रही हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होता है। ठीक है, तो इफ यू आर बीइंग फॉलोइंग दैट इज गोइंग टू बी गुड। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 9 में जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजंस। ठीक है, इनके साथ प्लस आपका कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल प्लानिंग दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और इसके लास्ट टाइम मुझे जो याद है वो फाइनेंशियल प्लानिंग का क्वेश्चन पूछा गया था। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग का क्वेश्चन पूछा गया तो प्लीज मूव कीजिएगा कि आप ज्यादा स्ट्रेस दे या ज्यादा ध्यान से पढ़े अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो यहां पे कैपिटल स्ट्रक्चर प्लस फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 टॉपिक हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन द चैप्टर नंबर 9 जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आपका चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर उन्होंने बेसिकली डिफरेंस दिया हुआ है, तो वो डिफरेंस तो आपको देखने ही पड़ेंगे, प्लस सेबी और स्टॉक एक्सचेंज, ये 2 के बारे में इन डेप्थली बात कर रखी है। ठीक है, तो यहां पे चैप्टर नंबर 10 में पहले तो डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन किस किस का, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, प्लस आपका प्राइमरी और सेकेंडरी से पहले मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, मनी एंड कैपिटल मार्केट। ठीक है, इन 2 के डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। 5-5 पॉइंट, 4-4 पॉइंट्स मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। 6 मार्क्स में आने के चांसेस इनके कम ही होते हैं, 3 या 4 में आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो 3 या 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग यानी 3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जनरली वो वैसे ना बेसिस देते हैं कि इस बेसिस पे अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर हमारे पास क्या है, स्टॉक एक्सचेंज और सेबी इंपॉर्टेंट है। तो स्टॉक एक्सचेंज में जनरली उसका जो फंक्शंस है, ठीक है, फंक्शंस प्लस फंक्शंस ऑफ सेबी, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। दोनों के ही फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपके स्टॉक एक्सचेंज के हों या फिर सेबी के हों। जो सेबी जो है वो रेगुलेटरी बॉडी है, और जबकि आपका स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एक मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है, जहां पे आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, सिक्योरिटीज को डील किया जाता है, बाइंग एंड सेलिंग की जाती है। और ये कौन से होते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होते हैं। ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग
shares, debentures, bond, etc., which are also known as securities, are traded. Traded means buying and selling is being done. So traded in this market, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट बोलते हैं. ठीक है. फिर फर्दर मूव करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 11 पे, जो मार्केटिंग का है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का. यहाँ पे 4 P's चारों के चारों इंपॉर्टेंट है. देखिए ये 15 मार्क्स जो कंस्ट्रक्ट कर रहा है आपका रिलेटेड टू द मार्केटिंग एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन. ये 15 मार्क्स के अंदर बेसिकली 10 मार्क्स प्योरली, 10 नहीं तो 9 मार्क्स तो प्योरली वो किसके हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट के हैं. ठीक है. तो चैप्टर नंबर 11 जो मार्केटिंग का है, जो 4 P's के ऊपर वर्क कर रहा है. लास्ट ईयर अगर अगेन मैं आपको बता रही हूं, जैसे उन्होंने पैकेजिंग का 1 मार्क में पूछा था, तो इस बार लेबलिंग या ब्रांडिंग के पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं. ठीक है. 1 मार्क के अंदर. इसी तरीके से अगर उन्होंने आपसे प्रमोशन का पूछा था, ठीक है, तो प्रमोशन के पूछे जाने के चांसेस, या वो वाली पर्टिकुलर टूल को यूज जो उन्होंने करा है उसको पूछे जाने के चांसेस कम हो जाते हैं. फिर प्लेस पूछा गया था, तो प्लेस के पूछे जाने के, प्राइस नहीं पूछा गया था, प्राइस इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार के लिए आपके लिए. तो यहां पे अगर हम देखते हैं तो 4 P's सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अब अगेन प्रिपेयर करते हुए सिर्फ देख लीजिए लास्ट 2 इयर्स के पेपर्स में जो जो टॉपिक उन्होंने कवर करे हुए हैं उनको स्किप करके आप बाकियों को प्रिपेयर कर सकते हैं. और बेसिकली लास्ट ईयर का ही देखिए, बस लास्ट ईयर के पेपर में जो दिया हुआ है वो रिपीट तो होता ही नहीं है जनरली. ठीक है. तो यहाँ पे 4 P's पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर सकती बच्चों आपकी. फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन का है. और इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन के चैप्टर के अंदर आपके राइट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कंज्यूमर राइट्स, वैसे तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बच्चा देख ले तो ज्यादा बेटर है कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. जैसे कैश मेमो लेना चाहिए आपको. ठीक है. क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट चेक करना चाहिए. इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए एडवर्टीजमेंट वगैरह से. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए. ठीक है. बट बेसिकली राइट्स, इसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं. टू आइडेंटिफाई द राइट, तो वो आइडेंटिफिकेशन बच्चे को समझ में आनी चाहिए. अगेन इसकी केस स्टडी ही आती है ज्यादातर. ठीक है. तो कंज्यूमर राइट्स प्लस ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो आपके कंज्यूमर राइट्स वगैरह को प्रोटेक्ट करती है, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाती है, वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. तो थोड़ी सी अवेयरनेस इसके बारे में होनी चाहिए. बेसिकली कंज्यूमर राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर. ठीक है. आई होप कि ये पूरा का पूरा वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाला है. इसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो यू आर गोइंग टू स्कोर गुड मार्क्स. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन. एट द एंड, डोंट फॉरगेट टू follow, subscribe and like my channel. Thank you everyone.